हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो पिछले वीडियो था 376 का, तो उसमें कई भाइयों ने, कई दोस्तों ने बहुत कमेंट किए हैं। आज हम उन सारी कमेंटों की आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो कमेंट हुई है वो इस बात को लेकर हुई है कि भैया 376 में जो है बेल हमारी इतनी जल्दी हो गई, किसी की बहुत देर में हुई, किसी की बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई। तो क्या कारण रहा है कि 376 उस पर भी लगी, 376 आप पर भी लगी या तीसरे पर भी लगी, तो किसी की बेल जल्दी हो जाती है, किसी की देर में होती है, किसी की डिस्ट्रिक्ट से खारिज हो जाती है, किसी की तो हाई कोर्ट से भी देर में हो पाती है या किसी की डिस्ट्रिक्ट से हो जाती है। तो ये कई कारण हैं, तो इसके बारे में हम जल्दी से चर्चा करने वाले हैं। एक और भी लोगों ने, किसी भाई ने कमेंट किया था कि 376 में बेल होने के बाद क्या बाद में राजीनामा होना संभव है, तो हम दोनों चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हम बताने वाले आपको हैं। 376 क्या होता है कि जब भी एफआईआर दर्ज होती थाने से होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट एफआईआर, अब वहाँ पर जो थाने का भारत अधिकारी है उसको प्रथम दृष्टया ये लगता है कि तुम पे 376 कमिट होनी चाहिए, तो हो जाती है। जैसे कि हमने पूरा प्रोसीडिंग के बारे में हमने पिछली वीडियो में प्रक्रिया बताई है, तो सारी प्रक्रिया अगर वो देखना चाहें पीछे का हमारा वीडियो आप देख लीजिए। तो इसकी हम बात करते हैं, वो जो पीछे की बात है छोड़ते हैं उसे। इसमें ये बात करते हैं कि क्यों देर लगती है। 376 की एफआईआर A, B, C मान लो 3 व्यक्ति हैं, सब पे ही हो गई, पर किसी की जल्दी हो गई। हमने ये सुना, किसी हमारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने कमेंट करके कहा कि भैया मेरी 18 दिन में बेल हो गई थी। किसी ने हमारे पास कमेंट किया कि भैया मेरा भाई जो है वो वकील साहब 1.5 साल से जेल में है और उसकी बेल नहीं हो पाई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हो गई है और हाई कोर्ट में भी पेंडिंग में पड़ी हुई है। क्यों, क्या रीज़न रहा, जबकि उस पर भी 376 लगी। आज हम सिर्फ 376 की बात करें, ना कि 500 की। 500 में अभी कोई बात नहीं करेंगे। तो क्यों ऐसा होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, कोई भी स्त्री है, कोई महिला किसी पुरुष पर एफआईआर दर्ज करा देती है, किस कारण कराई कुछ भी नहीं पता। मान लो कि कोई वो प्रेमी प्रेमिका हैं, घर से बाहर चले गए और उन्हें पकड़ लिया गया, घर से भाग के गए और पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। अब उस महिला के ऊपर बहुत, जो स्त्री है उसके ऊपर काफ़ी दबाव है, तो उसने वहाँ पर एफआईआर में बोल दिया हाँ ठीक है, इन्हें मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की। तो मान लो 2 लोग घर से चले जाते हैं, यानी कि लड़का लड़की दोनों लोग घर से चले जाते हैं और उन्हें पकड़ के ले आया जाता है। उसके बाद लड़की अपने बयान देती कि ठीक है, ये हमें ले गए थे जबरन और मेरे साथ ये काम किया, एफआईआर दर्ज हो गई। यहाँ पर क्या होता है कि 180 के बयान, एफआईआर हो गई, जो भी आपने या आपने, मतलब पीड़िता ने या पीड़िता के किसी व्यक्ति ने, तो उसे शिकायतकर्ता बोला जाता है। पीड़िता का, उस लड़की का पिता हो, माँ हो, जो भी हो, शिकायतकर्ता ने जो भी एप्लीकेशन दी, वही एप्लीकेशन सेम टू सेम लिख दी जाएगी, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। अब क्या होता है कि उस लड़की से के जो हैं बयान होते हैं 180 BNSS के तहत, पर वो दरोगा जो होता है, वो जो पुरुष नहीं, कोई भी पुरुष जो है, दरोगा जो विवेचक होगा, पुरुष जो है 180 के बयान नहीं ले सकता। तो वहाँ कोई भी महिला होगी, लेडीज़ कांस्टेबल हो, चाहे वो दरोगा SI हो, जो भी हो, वो बयान ले लेगी। जो पीड़िता बोलेगी सेम टू सेम वही नोट कर देगी। बस यहाँ तक प्रक्रिया हो गई। उसके बाद जो लड़के को पकड़ा जाता है, लड़के को वहाँ मजिस्ट्रेट के यहाँ एक बार पेश कर दिया जाता है। इधर से लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। मेडिकल होने के बाद, अच्छा मेडिकल में एक चीज़ है, बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं। मेडिकल में क्या होता है, जो स्पर्म जो होते हैं वो 48 घंटे के बाद देखिए अपने आप ही वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। अब मेडिकल में क्या होता है कि ये बोला जाता है कि 48 घंटे से पहले, ये बोला गया कि समझ लीजिए बात को क्या कह रहा हूँ मैं, 48 घंटे से पहले उस महिला को, पीड़ित महिला को मेडिकल, कोई भी नज़दीकी मेडिकल में भेज देना चाहिए। और ये बात है कि 7 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो वो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ 48 घंटे के अंदर वो जो है साइन जो है मिटने लगते हैं धीरे धीरे। चूँकि मैं ज़्यादातर आपको बताऊँ कि ऐसे मामलों में जब प्रेमी प्रेमिका जाते हैं 17 साल की एज में, तो मतलब मैं कहूँगा कि उनके सिम्टम बहुत कम हैं, जो अगर उनके कंसर्ट से, अपने दोनों के आपसे कंसर्ट से उनने शारीरिक संबंध बनाया है, तो बहुत ही मुश्किल ऐसा है कि उनके कोई भी साइन नहीं दिखते हैं। ज़्यादातर मैंने जितनी भी रिपोर्टें देखी, अगर उनकी कंसल्ट से ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर साइन नहीं दिखेंगे। वो अलग बात है कि हकीकत में ये चीज़ की गई है गलत काम, तो वो तो बिल्कुल दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, एक बात हो गई। अब इसमें पॉइंट दूसरा कि वो लड़की मेडिकल के बाद आती है, मजिस्ट्रेट के सामने समझ पेश की जाएगी। वहाँ पर लिफाफा बंद बयान होते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा, सिर्फ पीड़िता होगी और मजिस्ट्रेट, जो महिला होगी मजिस्ट्रेट, वो बयान ले लेगी। अब जो बात महिला मजिस्ट्रेट के बयान में, यानी कि 183 में जो बोलेगी, बस समझ लीजिए वहीं से आधारित हो जाता है कि लड़का जेल जाएगा या फिर लड़का जो वो चार्जशीट लगने वाली वो FR मतलब फाइनल रिपोर्ट लगेगी, या फिर लड़के की कितनी जल्दी बेल हो जाएगी।
तो हमने आपको 3 चीज़ें बता दी कि 180 के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और 183 के बयान, बस यही मेन होते हैं कि आपकी बेल जल्दी होगी कि देर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी कि जिसकी फेवर में वो लड़की 183 के बयान दे देती है, समझ लो उसकी बेल जल्दी हो जाती है, और जिसके फेवर में वो लड़की नहीं देती है तो समझ लीजिए उसकी बेल 1.5 साल फंस जाती है। बस ये रीज़न है, आपको अब समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन किसी ने किया है हमारे व्यूअर्स ने कि क्या वहाँ से बेल होने के बाद हमारी जेल हो गई, जेल से बेल होने के बाद उसके बाद जो है ट्रायलिंग केस चलती है, क्या ट्रायल केस के दौरान हमारा राजीनामा हो जाता है? तो मैं आपको स्पष्ट अगर शब्दों में कहूँ तो राजीनामा नहीं होगा, लेकिन एक पॉइंट ये है कि उसमें हॉस्टाइल बयान, यानी कि लड़की हो सकता है कि अपने हॉस्टाइल बयान कर दे उसमें आके, तो आप उस सज़ा से छुटकारा पा जाओ। तो ये दूसरी बात हो गई। तो दोनों बातें मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई तो आप बिल्कुल कमेंट करें और उसके बाद सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो लोगों को शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।